Hello everyone. Yes. So वेलकम टू एम एस स्टडी गुरु। आज हम बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में। ये आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा आज जो भी डिस्कशन है, ठीक है, फॉर यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक्स। मुझे बाकियों का सिलेबस तो पता नहीं है। अभी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हम जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला यूनिट है उसमें हेल्थ सेक्टर इंक्लूडेड और इंडियन इकॉनमी में भी इंक्लूडेड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इंक्लूडेड है। सो दैट्स वाई आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिलेबस में एजुकेशन सेक्टर भी इन्वॉल्व है, तो आपको एजुकेशन सेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, एनईपी से आते हैं। तो इसी तरह आपको हेल्थ से भी, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हेल्थ सेक्टर से भी। सो दैट्स वाई स्पेसिफिकली अभी जिनका परसों एग्ज़ाम है, एट्थ को जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया, क्योंकि एक बार फटाफट से आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी कुछ चीज़ें, फिगर्स वगैरह कुछ पता लग जाएंगी। इन शॉर्ट मैं जस्ट यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी जो चीज़ें आपके यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो फटाफट से लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, तो कि मैक्सिमम जो लर्नर्स हैं, मैक्सिमम एस्पायरेंट्स हैं, खास तौर पे जिनका परसों एग्ज़ाम है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और जो न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको सभी क्लासेस की अपडेट्स मिल जाया करेंगे। किसी भी तरह का कोई अपडेट आता है तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है, ठीक है जी हाँ। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं ऑब्जेक्टिव। जो फैमिली हेल्थ सर्वे है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच सक्सेसिव राउंड ऑफ, कहते हैं NFHS का जो हर एक सक्सेसिव राउंड है, इन सबका ऑब्जेक्टिव जो है हाई क्वालिटी डाटा ऑन फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर पे प्रोवाइड करना, यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे एक अच्छा हाई क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड करना इसका मेन मकसद है। अब ये सारा थोड़ा सा ऊपर वाला भी पढ़ते हैं कि कौन सा जो हेल्थ सर्वे है किस ईयर में कंडक्ट हुआ। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 है ये आपका 1992-1993 में कंडक्ट हुआ था, डेट याद रख लो। जो सेकंड वाला है 1998 एंड 1999 में हुआ। तीसरे वाला 2005-6 में हुआ था, ठीक है। और जो फोर्थ वाला था वो आपका 2014 और 15 में हुआ था, जो 2011 के सेंसस के बेस पे था, ठीक है जी। और ये जो नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है ये आपका 2019 एंड 20 में हुआ, ठीक है। ये डेट्स यहाँ पे आपको याद रखनी है। इसके अलावा इस फैमिली हेल्थ सर्वे में कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट्स दिए गए हैं। ये कंसेप्ट्स आपके एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में वो आते हैं ना, मॉर्टेलिटी, फर्टिलिटी रेट्स एक्सेट्रा, अलग से एक बना हुआ है इसका। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में एक अलग पार्ट बना हुआ है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशंस जो हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसका इन सब चीज़ों का जिक्र नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ही किया गया है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिकेट्स द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू बी बोर्न टू ए वुमेन। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक वुमेन से कितने एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि कितने बच्चों को वो जन्म देगी, एवरेज कितने बच्चों को वो जन्म देगी अपने रिप्रोडक्टिव स्पैन के दौरान। रिप्रोडक्टिव स्पैन किसको माना जाता है, जो 15 से लेके 49 ईयर्स तक होता है। इसमें एक वुमेन एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। वो टोटल फर्टिलिटी रेट है। बट यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट लेवल भी होता है। दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पढ़िएगा इसे। रिप्लेसमेंट लेवल इज द अमाउंट ऑफ फर्टिलिटी नीडेड टू कीप द पॉपुलेशन द सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक और लैंग्वेज है, इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नीडेड टू रिप्लेस द पेरेंट्स। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है कि कितने बच्चे चाहिए पेरेंट्स को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि जो जनरेशन है, एक पर्टिकुलर जनरेशन है, उसमें इतनी पॉपुलेशन है, तो कितने बच्चे चाहिए कि जनरेशन टू जनरेशन ये पॉपुलेशन सेम रहे। दैट मीन्स पहली जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए कितने बच्चे चाहिए। बात समझे, ठीक है, बात समझे। इट रेफर्स टू द टोटल फर्टिलिटी रेट दैट विल रिजल्ट इन ए स्टेबल पॉपुलेशन विदाउट इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट इतना हो जिससे हमारी पॉपुलेशन ना ही पहले से बढ़े ना ही कम हो। दैट मीन्स एक रिप्लेसमेंट लेवल की पॉपुलेशन हो, ठीक है जी। अब ये कहता है कि अभी ये जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया है इसमें ये चीज़ देखी गई है कि जो पॉपुलेशन है ना वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम होने लगी है,
ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल, जितनी पॉपुलेशन थी उतनी पॉपुलेशन आ जाए, दैट इज़ अ रिप्लेसमेंट लेवल। बट कहता है रिप्लेसमेंट लेवल से भी अभी पॉपुलेशन कम हो गई है, यानी कि अच्छी चीज़ है हमारे कंट्री के लिए ना कि हमारी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो गई है ना। सो ये इसके बारे में अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि ये रेट कितने आए हैं इस हेल्थ सर्वे में। फिर आता है आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ। सेक्स रेशियो एट बर्थ, सो इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल बर्थ्स पर 1000 मेल बर्थ्स, यानी कि 1000 मर्द जन्म लेते हैं बच्चे, दैट मीन्स सन्स जन्म लेते हैं, उसके पीछे कितनी डॉटर्स जन्म लेती हैं। ठीक है, सो ये जो सेक्स रेशियो एट बर्थ होता है ये इस चीज़ का इंडिकेटर होता है कि हम लोग पुत्रों को कितना प्रेफर करते हैं डॉटर्स पे, ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये चीज़ इसमें जो फीमेल्स हैं उनका रेशो कम है और मेल्स का रेशो ज़्यादा है तो ये चीज़ साफ साफ रिफ्लेक्ट करती है दैट वी आर प्रेफरिंग सन ओवर डॉटर। अभी इसका भी रेट क्या चल रहा है ये भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जिक्र आया है स्टंटिंग का। स्टंटिंग इज द इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस फ्रॉम। स्टंटिंग का मतलब एक पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि एक बच्चा है पुअर न्यूट्रिशन के कारण या इन्फेक्शंस के कारण, है ना, एक उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा तो उसको हम बोल देते हैं कि उसकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो गई है, क्योंकि एक लेवल से ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसे बार बार बीमारी लग रही है, उसे बार बार बुखार चढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसके कारण उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो गई है, रुक गई है। सो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, है ना, ये सब चीज़ों से रिकरेंट दोबारा अंडर न्यूट्रिशन, क्रॉनिक एक सीरियस अंडर न्यूट्रिशन के कारण ये चीज़ हो रही है। पॉवर्टी, गरीबी के कारण न्यूट्रिशन कम होने से स्टंटेड ग्रोथ होती है ना, बहुत सारे और भी कारण हैं। वास्टिंग ग्रोथ भी होती है। वास्टिंग का मतलब होता है वेट फॉर हाइट रेशो जो है वो लो है, यानी कि हाइट के मुकाबले वेट कम है या वेट के मुकाबले हाइट, है ना, वेट फॉर हाइट का जो रेशो है वास्टिंग दैट मीन्स वो कम है। सो जैसे कि सेवरे वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वेट लॉस लंबे समय से हो रहा है, तो ये चीज़। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1, मतलब 1 साल से छोटे बच्चों की डेथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम काउंट करते हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स के पीछे। ठीक है जी। सो इसका क्या फिगर है? कंट्री की जो एवरेज IMR है वो 32 पे स्टैंड कर रही है, यानी कि 1000 के पीछे 32 जो हैं वो मर रहे हैं 1 साल से कम के बच्चे, विच इंक्लूड्स एन एवरेज 36 डेथ्स। रूरल एरियाज़ में ये 36 है और अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होने के कारण ये 23 कम है। ठीक है, अगला देखिए। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, की फाइंडिंग्स इसकी। सो ये बहुत ही एक उम्दा खबर नेशनल हेल्थ सर्वे में निकल के बाहर आई है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम कहता है जब से ये आपका शुरू हुआ था 1881 से लेके अब तक का, ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे नज़र जो आई है कि कंट्री में 1000 मैन के पीछे 1020 वुमेन देखने को मिली है। दैट मीन्स ये मैन एंड वुमेन की रेशियो यहाँ पे फेवरेबल हो गई है, बट सेक्स रेशियो एट बर्थ फेवरेबल नहीं हुई। सेक्स रेशियो फेवरेबल हुई है बट एट बर्थ फेवरेबल नहीं हुई, वो भी हम पढ़ेंगे। सो दैट मीन्स देयर वर 1020 वुमेन फॉर 1000 मैन इन द कंट्री फॉर 2019 to 2020। ठीक है, सो दिस इज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो फॉर एनी NFH सर्वे। कहता है जितनी भी अब तक सर्वेज हुई हैं उसमें सबसे हाईएस्ट रेशियो है, और जब से आपका फर्स्ट सेंसस बना था 1881 से में उस टाइम से लेके अब तक ये सबसे एक फेवरेबल रेशियो निकल के सामने आई है कि हमारे कंट्री में वुमेन बढ़ गई हैं मेल्स के पीछे। बट यहाँ पे कहता है अब साथ में ही सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है, जन्म की सेक्स रेशियो, वो यहाँ पे फेवरेबल अभी भी देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे 952 गर्ल्स देखने को मिल रही हैं पर 1000 बॉयज़ के पीछे, यानी कि ये चीज़ अभी भी हमको ये दिखा रही है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है लड़कियों से। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कहता है ये चीज़ फेवरेबल हुई है कि 1020 अडल्ट वुमेन देखने को मिली है। एडल्ट वुमेन की बात हुई है, सेक्स रेशियो में जब बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे एडल्ट्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात कर रही हूँ तो जहाँ पे जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, द डाटा शेड नॉट अंडरमाइन द फैक्ट दैट इंडिया स्टिल हैज़ ए सेक्स रेशियो एट बर्थ मोर स्क्यूड टुवर्ड्स बॉयज़। तो सेक्स रेशियो बर्थ का जो है वो बॉयज़ की तरफ ज़्यादा स्क्यूड है, क्योंकि यहाँ पे 952 गर्ल्स का जन्म होता है 1000 के पीछे, 1000 बॉयज़ के पीछे।
और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, ये सारे स्टेट्स मेजर स्टेट्स हैं जिनमें जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है ये कम देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, फाइन। सो ये फिगर्स आपको याद रखनी है, 1000 1020 वाली और ये 952 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ वाली। ठीक है जी, आगे चलिए। सो टोटल फर्टिलिटी रेट की फिगर, टोटल फर्टिलिटी रेट 19-21 में 2 आ गया हमारा, 2 आ गया, पहले ये ज़्यादा था 2 से, अब 2 आ गया। रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 2.1 है, जो मैंने अभी समझाया था। सो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जा चुका है, सो ये अच्छी बात है। टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पे 2 रह गया है और रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से भी वो डाउन आ चुका है, दैट मीन्स हमारी पॉपुलेशन अभी कम हो रही है। ठीक है, so a decline in total fertility rate implies that a lower number of children are being born, also entails that India's population would become older। तो ये इस चीज़ का संकेत है कि कम बच्चे जन्म ले रहे हैं, अगर कम बच्चे जन्म ले रहे हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो ओल्डर हो रही है। ठीक है, सो बाकी आप जस्ट मेन यही फिगर्स याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। पिछली फिगर्स याद 15-16 की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 19 वाली जो लेटेस्ट है वही याद रख लीजिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और उसने कही है कि जो अंडर 15 पॉपुलेशन है ये कम हो गई है, यानी कि जवान अंडर 15 पॉपुलेशन जो बच्चों में आते हैं, चिल्ड्रन में आते हैं, तो वो पॉपुलेशन कम हो गई है यहाँ पे बच्चों की, 28.6% से लेके 26.5% हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन की। चाइल्ड न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है जी, चाइल्ड न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। स्टंटिंग की फिगर यहाँ पे शो कर रही है कि स्टंटिंग 38 से 36% डिक्लाइन हो गई है जी, अच्छी बात। वास्टिंग 21 से 19% हो गई है। अंडरवेट बच्चे जो हैं 36 से 32% रह गए हैं। ऑल इंडिया लेवल की फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टंटिंग का 36%, वास्टिंग का 19%, अंडरवेट का 32%, ये फिगर्स यहाँ पे आपको याद रखनी हैं। अच्छा, आगे इम्यूनाइजेशंस तो आप समझते हो ना, जो टीकाकरण होता है, ये जो चिल्ड्रन 12 से 23 महीनों के हैं उनमें पूरी तरह से इम्यूनाइजेशन, फुल इम्यूनाइजेशन जो है ये रिकॉर्ड किया गया। इसमें हाँ बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है, 62 to 76% इम्यूनाइजेशन, फुल इम्यूनाइजेशन जो है चिल्ड्रन में बढ़ गया। आपको पता होगा जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका टीकाकरण होता है ना, उसकी बात ये कर रहा है, वो बढ़ गया है। तो इसकी फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसकी फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दैट्स आपको थोड़ा इंडियन इकोनॉमी का सिनारियो पता होना चाहिए कि ये चीज़ बढ़ी है, ये चीज़ कम हुई है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स बढ़ गए हैं यहाँ पे, अच्छी बात है ये भी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पुडुचेरी एंड तमिलनाडु में 100% हो गई है, अदर स्टेट्स में 90% से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का क्या स्टेटस चल रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट भी कहता है बहुत इम्प्रूव्ड हुई है पहले से। और यहाँ पे जो बैंक अकाउंट्स हैं जो फीमेल्स ऑपरेट कर रही हैं, वुमेन ऑपरेट कर रही हैं, वो बढ़ गई हैं, और यही चीज़ एक वुमेन एम्पावरमेंट का संकेत है। अगर बैंक अकाउंट्स, वुमेन ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट्स बढ़े हैं, दैट मीन्स कि फीमेल्स एम्पावर्ड हो रही हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रही हैं, है ना। सो 53 से 79%, बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 79% अब ऑल इंडिया लेवल में वुमेन के जो हैं बैंक अकाउंट्स, इनको वुमेन ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है जी, चलो, सो यही था आपका। अब मैं थोड़ा सा एक बार फिर से फिगर्स मेन बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ये डेट्स पता होनी चाहिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 ये कब आया था। फिर इन डेफिनेशंस आपको पूछ ली जाती हैं, TFR क्या है, और मैंने आपको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस पुरानी क्लासेस में करवाई हुई हैं। रिप्रोडक्शन रेट क्या है, नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या है, वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं। ये तो सिर्फ वही डेफिनेशंस हैं जिसका जिक्र नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आया। इसके अलावा जो आपको दूसरी इनसे रिलेटेड पढ़ाई हुई हैं पहले, वो भी आपको करके जानी है। ठीक है, फिर ये सारी डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारी कितनी है, 32, ये फिगर आप याद रखेंगे। फिर सेक्स रेशो कितना है, सेक्स रेशो एट बर्थ कितना है, ये फिगर्स आप याद रखेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कितना है ना। स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट, इनका परसेंटेज याद रखेंगे आप। ठीक है, तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। चलो जी, सो इसी के साथ आज की जानकारी यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ।
इसके अलावा आपको बता दूं, अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं और पूरा कोर्स यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फ्री क्लासेस में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल दी गई है, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, वहाँ पे डेली फ्री क्लासेस होती हैं आपकी। और जो पूरा कोर्स है आपको, उसके लिए आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। कोड है मेरा सिमर10, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसको अप्लाई करके आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के थ्रू पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ले सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन में, ठीक है जी। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिकॉज उससे आपको सारे अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगे। एंड मेरी इकोनॉमिक्स की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर हेल्पफुल लगा सेशन, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।